बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तराई में एक घना जंगल था और उसी जंगल के बीच एक छोटा सा आश्रम था, मौनगिरी आश्रम। वहाँ रहने वाले साधु का नाम था स्वामी निश्चलानंद। वे बहुत कम बोलते थे, इसलिए लोग उन्हें मौन साधु कहते थे। लेकिन जब वे बोलते तो उनके शब्द जीवन की गहराई को छू जाते। स्वामी निश्चलानंद के पास न तो महंगे कपड़े थे, न सोने चांदी के आभूषण, न कोई आलीशान भवन। उनके पास था संतुलन, समझ और दूरदृष्टि। गांव का हाल। आश्रम के पास ही एक गांव था, धनपुर। नाम के विपरीत वहां के लोग हमेशा पैसों की तंगी से जूझते रहते थे। कोई कमाकर भी गरीब था, कोई थोड़ा पाते ही फिजूल खर्ची में उड़ा देता, कोई कर्ज में डूबा रहता और कोई अचानक पैसा मिलने पर अहंकार में अंधा हो जाता। गांव के लोग अक्सर कहते, पैसा ही सारी समस्याओं की जड़ है। लेकिन साधु मुस्कुराकर कहते, नहीं, समस्या पैसा नहीं, पैसे के साथ तुम्हारा व्यवहार है। राजू की बेचैनी। गांव में एक युवक रहता था, राजू। मेहनती था लेकिन हमेशा परेशान। वो कभी मजदूरी करता, कभी व्यापार शुरू करता, कभी उधार लेता, लेकिन हर बार नाकाम हो जाता। एक दिन वो साधु के पास पहुंचा और बोला, महाराज, मैं मेहनत करता हूँ फिर भी पैसा नहीं टिकता। जैसे ही आता है चला जाता है। क्या पैसा मेरे भाग्य में ही नहीं? स्वामी निश्चलानंद ने आंखें खोली और बोले, पैसा नदी जैसा है राजू। जो उसे बांधना नहीं जानता वो बह जाता है। जो उसे दिशा देता है वही उसे जीवन देता है। 3 थैलियों का रहस्य। अगले दिन साधु ने पूरे गांव को बुलाया। अपनी कुटिया से वे 3 छोटी थैलियां लेकर आए। पहली थैली अन्न और आवश्यक वस्तुएं, दूसरी थैली बीज और औजार, तीसरी थैली कुछ चांदी के सिक्के। साधु बोले, मान लो ये तुम्हारी कमाई है। अब सुनो पैसे का पहला नियम। पहला नियम, जरूरत पहले। उन्होंने पहली थैली उठाई। कमाई का पहला हिस्सा भोजन, घर, कपड़े, दवा। अगर जरूरतें पूरी नहीं तो मन अस्थिर रहेगा और अस्थिर मन गलत फैसले करता है। गांव के कई लोग चुप हो गए। वे समझ गए कि वे दिखावे पर खर्च करते थे लेकिन जरूरतों को नजरअंदाज। दूसरा नियम, भविष्य के लिए निवेश। साधु ने दूसरी थैली उठाई। ये बीज और औजार भविष्य हैं। जो आज की कमाई से कल की तैयारी नहीं करता वो हमेशा आज में फंसा रहता है। उन्होंने समझाया, सीखना बराबर निवेश, कौशल बराबर निवेश, छोटा व्यापार बराबर निवेश, बचत बराबर निवेश। राजू की आंखों में पहली बार उम्मीद दिखी। तीसरा नियम, सीमित भोग। अब साधु ने तीसरी थैली उठाई। ये आनंद है लेकिन सीमित। अगर यही सब बन गया तो बाकी 2 थैलियां खाली हो जाएंगी। उन्होंने कहा, खुशियां खरीदो लेकिन अपनी पूरी कमाई देकर नहीं। एक अमीर व्यापारी की परीक्षा। कुछ समय बाद एक अमीर व्यापारी आया और बोला, महाराज, मेरे पास बहुत पैसा है फिर भी शांति नहीं। साधु ने पूछा, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे पास कितना पैसा है? व्यापारी चुप हो गया। साधु मुस्कुराए, जिसे अपने धन का हिसाब नहीं वो गरीब ही होता है, चाहे उसके पास कितना भी हो। राजू का परिवर्तन। राजू ने साधु की सीख अपनाई। कमाई का हिसाब रखा, फिजूल खर्च छोड़ा, थोड़ा थोड़ा बचाया, एक छोटा काम शुरू किया। साल भर बाद वही राजू दूसरों को काम देने लगा। वो फिर साधु के पास आया और बोला, महाराज, पैसा अब मेरा मालिक नहीं, मेरा सेवक बन गया है। अंतिम उपदेश। स्वामी निश्चलानंद ने कहा, पैसा अच्छा है लेकिन दिशा के बिना खतरनाक। कमाओ, बचाओ, बढ़ाओ और याद रखो, पैसा तुम्हें नियंत्रित न करे, तुम पैसे को नियंत्रित करो। उस दिन के बाद मौनगिरी आश्रम सिर्फ साधना का नहीं, समझदारी का केंद्र बन गया और गांव धनपुर सच में धनवान हो गया। पैसे से नहीं, बुद्धि से।